हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश न्यूटन ऑफिशियल में। मैं हूं ओम प्रकाश न्यूटन। आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर एमसीक्यू, जो बीपीएससी एंड ऑल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूए दौरे के दौरान मुख्य चर्चा का विषय क्या था? ऑप्शन ए शिक्षा और स्वास्थ्य, ऑप्शन बी ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार, ऑप्शन सी खेल और संस्कृति, ऑप्शन डी रक्षा खरीद समझौता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच हुई बैठक में मुख्य रूप से ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा हुई। दूसरा क्वेश्चन है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा आयोजित 11वें विचार मंथन सत्र में मुख्य रूप से किस विषय पर चर्चा हुई? ए कृषि विकास, बी तेल और गैस क्षेत्र में अनुसंधान नवाचार और स्टार्टअप, सी शिक्षा सुधार, ऑप्शन डी खेल नीति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तेल और गैस क्षेत्र में अनुसंधान नवाचार और स्टार्टअप। हरदीप सिंह पुरी ने गुरुग्राम में आयोजित सत्र में भारत के तेल और गैस क्षेत्र में अनुसंधान, विकास, नवाचार और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया। तीसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ओम बिरला, बी गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जिन्होंने 1952 में इस पद का कार्यभार संभाला और भारतीय संसदीय परंपराओं को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चौथा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? राजनाथ सिंह, एयर मार्शल एपी सिंह, सी जनरल मनोज पांडे, डी एडमिरल आर हरीश कुमार। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी एयर मार्शल एपी सिंह। भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह हैं, जो वायुसेना के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं और इसकी संचालन तथा रणनीतिक जिम्मेदारी का नेतृत्व करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, मिशन कर्मयोगी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सरकारी कर्मचारियों के क्षमताओं और कौशल विकास से संबंधित कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और लोक सेवा वितरण को एकीकृत करना है। तीसरा कथन है, यह केवल रक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए लागू होता है। तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर है केवल 1, 2 सही है, ऑप्शन ए। तीसरा गलत है। मिशन कर्मयोगी भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के क्षमता निर्माण, दक्षता विकास और बेहतर प्रशासन को बढ़ावा देना है। यह प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोक सेवा वितरण को बेहतर बनाने पर भी जोर देता है। कथन 3 गलत है, क्योंकि यह सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए है, न कि केवल रक्षा क्षेत्र के लिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा शुरू की गई अभय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षा और नोटिस की सत्यता जांच, ऑप्शन सी पासपोर्ट जारी करना, ऑप्शन डी शिक्षा सुधार लागू करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षा और नोटिस की सत्यता जांचना। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अभय नामक एआई आधारित प्रणाली शुरू की है, जिसका उद्देश्य साइबर धोखाधड़ी और फर्जी नोटिसों की पहचान करना। यह उपयोगकर्ताओं को नोटिस की प्रामाणिकता को रियल टाइम में सत्यापित करने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ने किसे इराक का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है? ऑप्शन ए मोहम्मद सिया अल सुदानी को, ऑप्शन बी अली फलेह कादिम अल जैदी को, ऑप्शन सी रशीद अल अलादी को, ऑप्शन डी बरहम सालेह को। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी अली फली कादिम अल जैदी को। नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी और भारत इराक संबंधों को और मजबूती करने की बात कही। श्री चित्रा तिरुनल आयुर्वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान का 42वां वार्षिक दीक्षांत समारोह कहाँ आयोजित किया गया?
ऑप्शन ए कोची, ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम। श्री चित्रा तिरुनल आयुर्वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान का 42वां वार्षिक दीक्षांत समारोह तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया, जहां छात्रों और डॉक्टरों को डिग्री एवं डिप्लोमा प्रदान किए गए। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 16 मई, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 16 मई। सिक्किम 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था, इसलिए हर वर्ष 16 मई को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा में इंडिया रिजर्व बटालियन के गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एक मुफ्त अनुदान दिया है। कथन दो है, इस बटालियन का मुख्य कार्य उग्रवादी रोधी अभियान और सीमा सुरक्षा है। कथन तीन है, इस बटालियन को केवल त्रिपुरा राज्य के भीतर ही तैनात किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1, 2 ओ। क्योंकि केंद्र सरकार ने 50 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है और बटालियन का मुख्य फोकस उग्रवादी रोधी अभियान एवं सीमा सुरक्षा है। तीसरा कथन गलत है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर इस बटालियन को देश के किसी भी हिस्से में तैनात किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय डेंगू दिवस हर वर्ष 16 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता। पहला कथन है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस हर वर्ष 16 मई को मनाया जाता है। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और निवारक उपायों को मजबूत करना है। तीसरा कथन है, जुलाई माह को डेंगू विरोधी माह के रूप में मनाया जाता है। चौथा कथन है, इस वर्ष का विषय डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी, जांच करे, साफ करे और ढके है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन डी है केवल 1 और 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1, 2, 3 और 4 सभी सही है। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जागरूकता और रोकथाम है। जुलाई को डेंगू विरोधी माह के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम है सामुदायिक भागीदारी, जांच करे, साफ करे और ढके, जो जन भागीदारी पर जोर देता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यह दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। कथन दो है, इसे 1960 में थियोडोर मैमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। कथन तीन है, इस वर्ष का विषय एक सतत भविष्य के लिए प्रकाश है। कथन चार है, इसका उद्देश्य प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सतत विकास, वैज्ञानिक सहयोग और शांति को बढ़ावा देना है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3 है, ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4 है, ऑप्शन सी केवल 1 और 4 है, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 है। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। यह थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के सफल संचालन की याद में मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम है एक सतत भविष्य के लिए प्रकाश है। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता, हरित तकनीक, वैज्ञानिक सहयोग और सतत विकास को बढ़ावा देना है। आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय डेंगू दिवस हर वर्ष 16 मई को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना है। पहला कथन है। दूसरा कथन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है और यह थियोडोर मैमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन से संबंधित है। तीसरा कथन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा शुरू की गई अभय प्रणाली नोटिस की प्रामाणिकता सत्यापित करने में मदद करती है। चौथा कथन है, हरदीप सिंह पुरी द्वारा आयोजित विचार मंथन सत्र में केवल कृषि क्षेत्र पर चर्चा हुई। कथन 5 है, मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के क्षमता निर्माण और प्रशासनिक सुधार है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दीजिएगा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, 2, 3 और 5 है, ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4 है, ऑप्शन सी केवल 1, 4 और 5 है, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 और 5 है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। तो इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए और MCQ प्रश्नों को
हल करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें